वेलकम बच्चों। अब हम सभी डिस्कस करते हैं पीसा से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, आप सभी के पास ये पीडीएफ की फाइल में होगा ही। ये आपका 132 नंबर पेज पे है। ठीक, सबसे पहले तो बच्चों ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपको क्या क्या आना चाहिए। ये तो हम थ्योरी में ही करवा चुके हैं, आप मेरे लेक्चर्स में देखिएगा, सब कंप्लीट है। ठीक है, अब ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो भी हैं तो सब ये बस आपको मालूम होने चाहिए कि क्या क्या आपको चैप्टर पढ़ने के बाद आना चाहिए। ठीक, हाँ, अब हम सभी मेन क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब पहली चीज हम देखते हैं कि हाँ, तो यहां से विच स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्लेक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक, अभी देखते हैं। तो अब ये पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए कौन सा ये है। लाइट में आपको पता होना, हाँ, पहले देख लीजिए कि किस टाइप की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक, अब दूसरा क्या है, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस ब्राइट देन द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, एक चीज ये बच्चों ये जान लीजिए कि ये ऑप्शन भी सही है। रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस ब्राइट देन इंसिडेंट लाइट। पर क्या बता दे रहे हैं, बिल्कुल हल्का सा अंतर पड़ेगा क्योंकि ब्राइट सरफेस पे है। ठीक है, ब्राइट सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो बिल्कुल एब्जॉर्प्शन लाइट का बहुत कम से कम होगा। ठीक, तो इसलिए क्या है, आपके लेवल पे ये बात उतनी सही नहीं ठहरेगी। पर हाँ, ये है स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सेकंड भी। पर फर्स्ट वाला जो है आपके लेवल पे बिल्कुल सही है। हाँ, अब थर्ड देखते हैं, द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये कोई मतलब नहीं है आपको, ये गलत है। द बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्स एट अनइक्वल एंगल्स। ये बच्चों अनइक्वल एंगल्स क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए है। तो अब यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो केवल फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या, सेकंड क्वेश्चन। कि सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द इमेज शोज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन ए मिरर। किसी मिरर के ऊपर लाइट पड़ रही है तो उसका रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे बेस्ड ऑन द इमेज व्हाट कैन बी इन्फर्ड, मतलब क्या अनुमान लगाया जा सकता है। पहले देखते हैं कि क्या अनुमान हम सब लगा सकते हैं बच्चों कि द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन लाई ऑन ए कॉमन प्लेन। बच्चों ये बिल्कुल भी सही चीज है। ठीक, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन लाई ऑन ए कॉमन प्लेन। ठीक, ये सही है। ये यही क्या है, रिफ्लेक्शन का सेकंड नियम भी है। ठीक, सेकंड रूल है द एंगल ऑफ इंसिडेंट, हाँ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन लाई इन कॉमन प्लेन। एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन और एट, ये ध्यान दीजिए दोनों में बच्चों डिफरेंस क्या आया। एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन लाई ऑन ए कॉमन प्लेन, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन लाई ऑन ए कॉमन इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन लाई ऑन ए कॉमन प्लेन। ठीक है बच्चों, अब ये है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट भी दिया है। ठीक, ये भी सही है और ये भी सही है। इज दैट क्लियर। तो इसलिए ये बी का ही नहीं, आप देखिएगा ये तो सेकंड रूल है ही, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन लाई ऑन ए कॉमन प्लेन, ये बिल्कुल सही है।
ठीक। और सेकंड क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन लाई ऑन ए कॉमन प्लेन, ये भी सही है। ठीक। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड, थर्ड हम देख रहे हैं, एंड नॉर्मल इज ग्रेटर देन एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टर रे। क्या बना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज ग्रेटर देन, ये गलत है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। ठीक। अब ये क्या है, ये इस ऑप्शन में क्या है, बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रे एंड नॉर्मल इज स्मॉलर आ जा रहा है डी में, तो इसलिए सी और डी ऑप्शन गलत हुआ, ए और बी सही हुआ। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन में आपके काउंट होगा कि ये बी भी एंड ए भी सही होगा। इज दैट क्लियर? तो ये भी सही है और ये भी सही है, सी और डी गलत है। इज दैट क्लियर? तो अब जरूरी नहीं कि इन्होंने जो आंसर ऑप्शन दिया वही सही है, बाकी आपको सोचना है कि मतलब आपके अंदर स्किल डेवलप होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज शोज द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे ऑन ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए इमेज है। तो अब ये है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो, सॉरी ये छुप जा रहा है, हाँ, तो अब ये है, ध्यान दीजिए कि ये इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बननी चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ ये एक इधर से आई, एक इधर से। ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा गलत रे डायग्राम बन रहा है, तो बच्चों थोड़ा सा ये क्या है, एक रे तो इधर से बनेगी, ये फ्रॉम द फोकस जाएगी ये लाइट रे, और इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो द इमेज विल बी एट दिस पोजीशन। इज दैट क्लियर? तो मतलब इमेज विल बी बिटवीन, ये सी ऑप्शन, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक। तो ऑप्शन सी आ गया आपका। ठीक। बच्चों ये है, केवल इनके आंसर मत सोचिए, आंसर के साथ साथ क्वेश्चन कैसे आंसर निकल रहा है, ठीक है, ये जरूरी है सीखना। अदरवाइज क्या है, आपका कोई मैटर नहीं रहेगा। ठीक। कोई बेनिफिट। अब देखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर कॉनकेव मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1/4 ऑफ रेडियस। ध्यान दीजिए, ये 1/4 ऑफ रेडियस की बात कर रहे हैं। 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव, विच रे डायग्राम शोज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। बच्चों ये आपको सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए कि ये रेडियस क्या होता है। रेडियस विल बी इक्वल टू ये सेंटर्स ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस, ये रेडियस हो गया। और मिरर के केस में F इक्वल्स टू R/2 होता है, मतलब रेडियस और कर्वेचर के हाफ में होता है डिस्टेंस। तो इसका मतलब 1/4 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये मतलब F और P के बीच में। ठीक है। तो F और P के बीच में हम देखते हैं, F और P के लिए देखिए, ये बाकी तीन ऑप्शंस हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मस्ट बी बिटवीन, हाँ, ऑब्जेक्ट मस्ट बी बिटवीन F एंड P, तब क्या है उसकी इमेज यहां बनेगी। तो इसलिए आपका ये करेक्ट डायग्राम ये होगा। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बाकी कोई ये सिचुएशन, बाकी के डायग्राम्स भी करेक्ट हैं, पर क्या है वो आपके इस सिचुएशन के अनुसार नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं, पर बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो इन्होंने ऑप्शन दे दिया है ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, विच इमेज रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ठीक है। तो क्या मतलब निकला कि विच इमेज रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे अगर रखा गया है
तो बच्चों आप देखते हैं इसके लिए कि क्या है। ये डायग्राम, एक डायग्राम दे दिया, मतलब पहले देख लीजिए। हाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, पर एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ कॉन्वेक्स मिरर की बात की गई है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए डायग्राम्स की अगर बात सोचोगे, रे डायग्राम, तो हर एक सिचुएशन के लिए केवल एक डायग्राम बनता है कि ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट किसी भी प्लेस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी, ये पी। ठीक, यही हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे तो ये बच्चों ये देखिए कि यहाँ पे, सॉरी, हाँ, ये इस रे डायग्राम में क्या है, सभी एक साथ रे डायग्राम देख लेते हैं कि क्या ये सही है, ये वाला सही है ना, ये भी सही है। पर बच्चों ये क्या है, कन्वर्स तो होती नहीं है, अपीयर्स टू कन्वर्स है, तो ये रे डायग्राम आपका गलत हो गया। ठीक, आगे हम सब देखते हैं। ये आपका मतलब सी वाला गलत हो गया, और डी वाले ऑप्शन में भी देख लेते हैं, डी वाले में भी ये गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बचा ए और बी में करना है आपको, है ना। ये ध्यान दीजिए कि यहाँ से ये रेज क्या है, इधर जाती हैं। ठीक है, ऐसे जाती हैं, ना कि इधर जाती हैं। तो इसलिए ये सी और डी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो अब ये है, हमें चेक करना है ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में बच्चों ये देखिए, ये इसमें ए में देखते हैं कि लाइट रेज को क्या है, इधर ही जा रही है और इधर ही वापस आ जा रही है। नहीं, ये होना चाहिए ऐसे जा रही, तो अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम द फोकस होना चाहिए। ठीक, ये फोकस से ऐसे जानी चाहिए, इसी तरह से इधर भी। इज दैट क्लियर। ये रे डायग्राम और ये वाली रे गलत बनाई हुई है, केवल ये सेंट्रल वाली सही है। तो इसलिए क्या है, ये रे डायग्राम भी हमारा गलत हो गया। अब ये बी वाला देखिए, बी वाला बिल्कुल करेक्ट रे डायग्राम है। ठीक है, क्योंकि इसमें सब सिचुएशन सही है, तो आंसर आपका बी हुआ। ठीक, आंसर आपका बी हुआ, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शन में भी देख लीजिए क्या सही दिया। हाँ, ठीक है। और बच्चों ये जरूरी नहीं है कि ऑप्शन इसने दे दिया तो वही करेक्ट है। ठीक है, ये आपको खुद सोचना है, कई बार होता है कि मिस्टेक्स भी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्टूडेंट स्टडीज that convex lens always forms virtual image irrespective of its position। सही है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। What causes convex mirror to always form a virtual image? कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, तो बच्चों अब इसमें कि वर्चुअल इमेज तभी बनती है कि अपीयर रिफ्लेक्टेड रेज appears to intersect after reflection। ठीक है, तो मतलब ये एक्चुअली कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये आपका कॉन्सेप्ट सही हो गया, फर्स्ट वाला। ठीक, फर्स्ट कॉन्सेप्ट सही हुआ। तो अब सेकंड देखते हैं, और भी देख लेते हैं बच्चों कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट सही हुआ, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बिकॉज रिफ्लेक्टर रे कन्वर्ज एट ए सिंगल पॉइंट। ये अगर सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज होती तब तो अपने आप ही रे डायग्राम बन जाता है, तो इसलिए ये बी वाला गलत हुआ। अब सी देखते हैं, बिकॉज द इंसिडेंट रे ट्रेसेस इट्स पाथ बैक अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों ये इट्स पाथ बैक ट्रेस करने का मतलब कि केवल और केवल ये, अगर ये आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसे जाएगी तभी ये बैक होती है। ठीक है, अगर सेंटर से जा रही है ना, तो ये, इसके अलावा सारी की सारी रेस रिट्रेस नहीं करती हैं, तो ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ठीक, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन, बिकॉज द इंसिडेंट रे ऑफ कॉन्वेक्स मिरर गेट्स एब्सॉर्ब्ड। ये भी भाई बिल्कुल गलत है। इंसिडेंट रे कहाँ
एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक, कुछ नहीं है, तो केवल और केवल आपका ऑप्शन क्या हुआ, ए ही सही हुआ। ठीक है बच्चों, अब ये नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो अब ये है, ओके, थैंक यू।